देखिए सवाल नंबर 4 प्रश्नावली 5.1 का सवाल नंबर 4 और चौथे का 5वां पार्ट देखेंगे। चौथे का 5वां पार्ट ये क्या है? 3 प्लस अंडर रूट 2, फिर 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, फिर 3 प्लस 3 अंडर रूट 2, ये है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? इसका डी निकालना है। देखो ये पहला पद है a1, ये a2, ये a3, ये a4 और ऐसे निकालते चले जाएंगे। तो जो हमारा d1 है यानी सारवांतर, पहला सारवांतर, दूसरे पद में से पहला पद घटाओ। दूसरा पद क्या है? 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस पहला पद क्या है? 3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना आ गया? अंडर रूट 2 आ गया। ठीक है, अब d2 निकालेंगे। तीसरे पद में से दूसरा पद घटाओ। तीसरा पद क्या है? 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2। ठीक है, तो देखो 3 से ये 3 कैंसिल हो गया और 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 घटेगा तो 1 रूट 2 बचेगा। 1 लिखा नहीं जाता इसलिए खाली रूट 2 लिखेंगे। चूँकि d1 बराबर d2 है इसलिए ये एक AP है। अब इसके अगले 3 पद और लिखने हैं, तो 4 पद तो इसमें हो ही गए। 5वां पद क्या होता है? 5वें पद का फॉर्मूला क्या होगा? a+4d। छठे पद का क्या होगा? a+5d। 7वें पद का क्या होगा? a+6d। 8वें पद का क्या होगा? a+7d। जौन सा पद बोला जा रहा है उससे एक कम करके हम लिखेंगे। अब 5वें पद का फॉर्मूला क्या होगा? a+4d। ए का मान क्या है? 3 और +4, डी की जगह क्या आ जाएगा? रूट 2। ये हो गया 5वां पद। अब छठा पद निकालेंगे। छठा पद क्या होगा? a+5d। ए की जगह क्या आ जाएगा? 3 और 5 और डी की जगह क्या आ जाएगा? रूट 2। ये हो गया 3 + 5 रूट 2। अब 7वां पद निकालेंगे। a7, a+6d। ए के स्थान पर 3 आएगा और 6d के स्थान पर रूट 2 आएगा। तो ये आपके शेष अगले 3 पद आ गए। इसको मैंने सब पदों को एक आयताकार बॉक्स में बंद कर दिया। ठीक है, अब अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल क्या कहता है? छठा पार्ट। छठा पार्ट क्या है भाई? ये है 0.2, 0.2, उसके बाद 0.22, उसके बाद 0.222, उसके बाद 0.22, 4 बार 0.2222। ठीक है, तो सबसे पहले हम d1 निकालेंगे। d1 दूसरे पद में से पहला पद घटा के लिखो। दूसरा पद क्या है? 0.22 माइनस पहला पद क्या है? 0.2। अब 0.22 में से 0.2 घटाएंगे तो दशमलव के नीचे दशमलव लिखा जाएगा। ये तो आ गया 2, 2 में 2 गया 0 दशमलव, तो ये आ गया आपका 0.02, 0.02 आ गया। ठीक, अब आप d2 निकालेंगे। d2 तीसरे पद में से दूसरा पद घटेगा। 0.222 माइनस 0.22, इसको भी घटाओ। 0.222 में से 0.22 घटेंगे तो 2 0 0.0, तो आ गया ये 0.002। तो अब आप देख रहे हैं कि 0.02 और 0.002 क्या ये आपस में बराबर हैं? क्योंकि 0.02 बराबर नहीं है 0.002 के, इसलिए d1 बराबर नहीं है d2 के, इसलिए ये एक AP नहीं है। अगले सवाल पे आइए। अगला पार्ट सवाल नंबर 7वां पार्ट। साहब 7वां पार्ट क्या कहता है?
पहला पद है इसका 0, दूसरा क्या है -4, तीसरा क्या है -8, फिर क्या है -12। अब सबसे पहले D1 निकालेंगे। D1 दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद क्या है -4 माइनस पहला पद क्या है 0, तो -4 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा -4, ये D1 आ गया। D2 निकालो। तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तीसरा पद क्या है -8 माइनस, और दूसरा पद क्या है -4, इसको ब्रैकेट में लिखा जाएगा। देखो -8 ब्रैकेट खुलेगी तो प्लस का हो जाएगा ये +4। अब अलग अलग चिन्हों की संख्या है, ये घटेंगी, किसमें से घटा रहे हैं हम -8 में से, इनको 8 में से घटा रहे हैं। 8 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा। 8 का चिन्ह का है माइनस का है, इसलिए बचेगा -4। चूँकि D1 बराबर D2 है, इसलिए ये एक AP है। अब हमें इसका क्या निकालना है, हमें इसका निकालना है पांचवा पद A5। पांचवें पद का फार्मूला क्या है A + 4D, A के स्थान पर 0 + 4D के स्थान पर -4, ठीक है। तो आ गया 4 चौक 16, 0 - 16 यानी कि -16। अब निकालना है आपको छठा पद। छठा पद क्या होगा A + 5D, A की जगह 0 आ जाएगा, प्लस 5D की जगह क्या आ जाएगा -4, ये हो गया 0 - 5 चौक 20 यानी कि -20। निकालेंगे सातवां पद, ये होगा A + 6D, A के स्थान पर 0 रखेंगे, प्लस 6D के स्थान पर -20 रखेंगे, ठीक है। D के स्थान पर -4 लिखेंगे, -4 हो गया 4 संग 24, -24। तो जो आपके पद आए वो क्या क्या आ गए -16, -20 और -24। ये इसका आंसर बन गया। अब आप अगले पार्ट पे आएंगे, आठवां पार्ट। आठवां पार्ट क्या है, आठवां पार्ट है, आठवां पार्ट -12, फिर से -12, फिर से -12, फिर से -12। पहले D1 निकालेंगे। D1 बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद क्या है -12 और माइनस पहला पद क्या है ये भी -12 है, तो -12 ब्रैकेट खोलेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा +12, हाफ से हाफ करके कितना आ गया 0। अब D2 निकालो। तीसरा पद माइनस दूसरा पद, माइनस का 1/2 और माइनस के 1/2, माइनस के 1/2 और प्लस 1/2, ये भी करके कितना आ गया 0। चूँकि D1 बराबर D2 है, इसलिए ये एक AP है। और याद रखो, यदि किसी समांतर श्रेणी का सर्वांतर 0 होता है तो AP वही रहती है, AP चेंज नहीं होती, यानी कि उसका कोई पद ना घटता है ना बढ़ता है। अब जो पांचवा पद आएगा A5 वो भी -½ आएगा, A6 वो भी -½ आएगा, A7 वो भी -½ आएगा, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है नवा पार्ट। नवा पार्ट क्या कहता, 1 3 9 27, 1 3 9 27 ... D1 निकालेंगे। दूसरा पद माइनस पहला पद, 3 - 1 2 बचेगा। D2 निकालेंगे, 9 - 3 कितना बचेगा 6 बचेगा। चूँकि 2 बराबर नहीं है 6 के, इसलिए D1 बराबर नहीं है D2 के, इसलिए ये एक AP नहीं है। AP मतलब समांतर श्रेणी। अब आप नवे सवाल पे आइए, नहीं ये नवा हो गया। 10वें सवाल पे आइए। 10वां सवाल क्या है, यह है A 2A
3a 4a डॉट डॉट डॉट। अब d1 निकालेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटाना है, 2a माइनस a यानी कि a बचेगा। d2 निकालोगे, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, 3a माइनस 2a ये भी a बचेगा। चूँकि d1 बराबर d2 है इसलिए ये एक AP है। ठीक है, अब पांचवा पद क्या आ जाएगा, देखो ये a 2a 3a 4a और पांचवा पद आ जाएगा हमारा a5। फॉर्मूले से निकाल दो, a प्लस 4d, a के स्थान पर रखेंगे a, ठीक है, 4d के स्थान पर रखेंगे a में 4a जोड़ दिया, ये आ गया 5a। ऐसी छठा पद आ जाएगा a प्लस 5d, a प्लस 5d के स्थान पे ये आएगा, ये आ गया आपका 6a। ऐसी सातवां पद आ जाएगा, सातवां पद 7a आ जाएगा, आप निकाल सकते हैं खुद भी। ठीक है, अब अगले सवाल पे आइए। सवाल नंबर इसका 11वां पार्ट देखेंगे। सवाल नंबर 11वां पार्ट क्या है भाई? 11वां पार्ट है a स्क्वायर a क्यूब a की पावर 4। ये चेक करना है ये AP है कि नहीं है। अब d1 निकालेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद, a स्क्वायर माइनस a कॉमन हो गया तो a माइनस 1 बचेगा। अब d2 निकालेंगे, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, a की घात 3 माइनस a की घात 2, a की घात 2 कॉमन आ गया तो कितना बचा, a माइनस 1। चूँकि a इंटू a माइनस 1 बराबर नहीं है a की घात 2 इंटू a माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर देखो a है और यहाँ पे a की घात 2 है, लिहाजा ये आपस में बराबर नहीं है। इसलिए d1 बराबर नहीं है d2 के, इसलिए ये एक AP नहीं है। अब आप अगले सवाल पे आए। अगला सवाल क्या कह रहा, √2 11वां सवाल, 12वां सवाल, √2, उसके बाद √8, फिर √18, फिर √32 ये आ गया। अब देखो भाई, इसको दोबारा से सेट करते हैं। √2 √8 का मतलब क्या है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। √18 का मतलब क्या है, 9 दूनी 18। √32 का मतलब क्या है, 16 दूनी 32। ठीक है, अब इसको ऐसा सेट करेंगे। देखो √2, 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 √2, 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 3 √2, 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 4 √2। ये हमारी AP का दूसरा रूप आ गया। ठीक है, अब हम चेक करते हैं। d1 दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, 2 √2 में से √2 जाएगा, 2 √2 में से √2 का मतलब खाली एक √2, 2 √2 में से एक √2 घटेगा तो √2 बचेगा, एक √2 एक लिखा नहीं जाता। d2 निकालो, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाना, 3 √2 माइनस 2 √2, यानी कि 3 √2 में से 2 √2 जाएंगे तो भी एक √2 बचेगा। एक नहीं लिखते तो खाली √2 लिखेंगे। चूँकि d1 बराबर d2 के है इसलिए ये एक AP है। अब देखिए वैसे, अब अगला पांचवा पद क्या होगा, ये 4, ये 1 √2, 2 √2, 3 √2, 4 √2, तो अगला होगा 5 √2, फिर 6 √2, फिर 7 √2। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप फॉर्मूले से भी लिख सकते हैं। मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। पांचवा पद a5, ये हो गया 5 √2, a6 6 √2, a7 7 √2। ठीक है, अब 5 √2 को अगर हम जो श्रेणी जिस रूप में दी थी उस रूप में लिखें तो 5 को अगर वर्गमूल के अंदर ले जाएंगे
तो ये 25 बन जाएगा। ये बन गया 25 गुणा 2 यानी कि वर्गमूल 50। जब 6 को वर्गमूल के अंदर ले जाएंगे तो ये 6 से 36 बन जाएगा। 36 गुणा 2 हो जाएगा ये √72। और जब हम 7 को अंदर ले जाएंगे तो 7 7 49 बन जाएगा गुणा 2, 50 दूनी 98। तो ये अगले पद ही आ गए √50 √72 √98। ठीक है, अब आप अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल, अगला पार्ट ये है आपका 13वां पार्ट। ये क्या कह रहा है? √3, √6, √9, √12। अब देखो भाई, इसको भी आप जैसे हमने पहले √2, √8, √18, √32 को सेट किया था, रीसेट किया था। क्या हम इसे रीसेट कर सकते हैं? पहले √8 था तो 8 को आपने लिख दिया था 4 दूनी 8, 4 का वर्गमूल निकाल लिया था 2, है ना। अब 6 को अगर आप लिखोगे तो 3 दूनी 6 लिखोगे, क्या 3 का वर्गमूल निकल जाएगा? नहीं निकलेगा पूर्ण संख्या में। अब ये 9 का वर्गमूल तो 3 आ जाएगा। ठीक है, और ये √12 है, 12 में लिख दोगे आप 4 की हमारे 4 का भी आ जाएगा 2, लेकिन 6 का नहीं आएगा। इसलिए हम इसको रीसेट करने में कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, इसको हम ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। अब D1 निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद √6 माइनस √3। और √6 से √3 नहीं घट सकता। ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा। कभी आप घटाकर √6 में से √3 घटाकर √3 लिख दो, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, कोई भी अपरमेय संख्या जो है वो इस तरह से घट नहीं सकती, ना घट सकती है और ना जुड़ सकती है। क्योंकि आप D2 निकालेंगे, √9 माइनस √6। ठीक है, इसी तरह से √9 को लिख सकते हैं हम 3, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा और 6 का तो वर्गमूल पूर्ण संख्या में आएगा ही नहीं, तो ये ऐसे ही रहेगा। तो क्या √6 माइनस √3 और 3 माइनस √6 आपस में बराबर है? बिल्कुल भी बराबर नहीं है। √6 माइनस √3 बराबर नहीं है 3 माइनस √6 के, इसलिए D1 बराबर नहीं है D2 के, इसलिए ये एक AP नहीं है। अब आप अगले सवाल पर आए, सवाल नंबर 14वां सवाल। 14वां सवाल क्या कह रहा? 14वां सवाल ये है 1 का वर्ग, फिर 3 का वर्ग, फिर 5 का वर्ग, फिर 7 का वर्ग डॉट डॉट डॉट। 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49। ठीक है, अब हम चेक करते हैं। D1 निकालें, दूसरा पद माइनस पहला पद, 9 माइनस 1 कितना बचेगा? 8। अब D2 निकालें, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, 25 माइनस 16, यह आ गया 25 माइनस 9, ये बचेगा 16। क्या 8 16 के बराबर है? नहीं है। अब चूंकि 8 16 के बराबर नहीं है, इसलिए D1 बराबर नहीं है D2 के, इसलिए ये एक AP नहीं है। ये एक AP नहीं है। अब आप अगले सवाल पर आए, 15वें सवाल पर। इसको बिठा देते हैं। 15वां सवाल, सवाल क्या कह रहा है? ये है 1 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग, 73। 1 का वर्ग 1, 5 का 25, 7 का 49 और फिर 73। ठीक है, अब आप चेक करते हैं। D1 निकालें, A2 माइनस A1, 25 माइनस 1 कितना आ गया? 24। D2 निकालें, 49 माइनस 25,
9 में से 5 गया 4, 4 में 2 गया 2। ठीक है, तो चूंकि D1 बराबर D2 है, इसलिए ये एक AP है। ठीक है, ये हो गया। अब इसका अगला पद निकालना। 4 पद तो लिखे हुए हैं, ये 5वां पद। 5वें पद का फॉर्मूला क्या? A + 4D। A की जगह क्या आएगा? 1 4, और D की जगह क्या आएगा भाई? D की जगह आएगा 24। 1 + 24 चौक कितने हो गए? 96। तो 96 और 1 कितने हो गए? 97। ऐसी A6 निकालेंगे, छठा पद। ये होगा A + 5D। A के स्थान पर 1 और 5 ऐसे रहेगा D के स्थान पे 24। ठीक है, 1 + 24 पंजे 120, कितना आ गया? 121। ठीक है, अब A7 निकालेंगे। A + 6D। A की जगह 1 6 की, तो 6 रहेगा ही रहेगा। D के स्थान पे कितना जाएगा? 24। 1 + 6 चौक 24 के 4, हाथ लेके 2 6 दूनी 12 और 2 14। 144 और 1 कितने हो गए? 145। तो ये आपका A5 आ गया 97, और उसके बाद छठा पद आ गया 121, और साथ में आ गया 145। ये प्रश्नावली समाप्त।